सब कुछ आज साफ हो चुका था। अनुपमा के इस हिस्से में भावनाएं और सच्चाइयों का ऐसा संगम था जो हर दिल को छू जाए। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें मजबूती भी थी। वह अपने पापा प्रेम से कहती है, प्लीज पापा, एक बार ख्याति वाइफ की भी बात सुन लीजिए। माँ ने जो किया वह गलत तो नहीं था। मानती हूँ थोड़ी गलती हुई, लेकिन उन्होंने गलत इरादे से कुछ नहीं किया। प्रेम चौंकते हैं, लेकिन राही का विश्वास डगमगाता नहीं। वह आगे कहती है, तुम्हारी गायत्री माँ के इस दुनिया से जाने की वजह ख्याति माँ नहीं थी। प्रेम चिल्लाते हैं, क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ। लेकिन राही पीछे नहीं हटती। वह बार बार सवाल करती है, जिससे अनिल को सच बताना ही पड़ता है। वह कहते हैं, राही जो कह रही है वो गलत नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी। मोटा भाई ने उन्हें अमेरिका तक के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मानसिक रूप से वो काफी कमजोर हो गई थीं। शक करने की आदत बढ़ गई थी और हमने उन्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं संभल सकी। अनिल की आवाज भारी हो जाती है। जब वो नहीं रही तब ख्याति ने तुम्हारे लिए वो जगह भरी। ये नहीं कि उन्होंने तुम्हारी माँ को हटाया, बल्कि तुम्हारी माँ ने खुद को तुम सबसे अलग कर लिया था। प्रेम और आर्यन का चेहरा फीका पड़ जाता है। हमने ये सच इसलिए छिपाया ताकि तुम दोनों टूट न जाओ, क्योंकि तब तुम बहुत छोटे थे और कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे। इधर प्रार्थना बोलती है, मैं पहले इन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं भी इन्हें चाहने लगी। तूने तो मौका ही नहीं दिया प्रेम। एक बार मौका तो देता ख्याति माँ को। तभी ख्याति चुपचाप बेलन लेकर पहुंचती हैं और रसोई में हल्दी जैसे टमाटर काटती दिखाई देती हैं। गलती से उनका हाथ केचप पर पड़ता है और वो साड़ी पर गिर जाता है। वो घबराकर कहती हैं, नो नो, ये देखो मुझे खून लग गया। सब हंसने लगते हैं और प्रेम के पापा कहते हैं, लीला ये केचप है, खून नहीं। वो लोग हंसते हैं, लेकिन माहौल गंभीर भी है। लीला कहती हैं, इसकी आदत है ज्यादा बोलने की, बुरा मत मानो। ख्याति आंखों में आंसू लिए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, लेकिन मैं माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब आर्यन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बोलता है, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। कपड़े पैसे दे देने से माँ की कमी पूरी नहीं होती। अनाथ बच्चों को भी ये चीजें दी जाती हैं। लेकिन आप मेरे लिए क्या थीं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं कौन हूँ? पराग कोठारी चुप नहीं रह पाते और बोलते हैं, मेरा बेटा अनाथों की तरह पला बढ़ा और इस घर का चिराग कहीं और जलता रहा। ख्याति, तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। राही चिल्ला पड़ती है, इतना कुछ भुगत चुकी हैं ये, अब और क्या भुगतें? लेकिन पराग नहीं मानते। ख्याति हाथ जोड़ती हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं। प्रेम भी अब शर्मिंदा है। वो कहता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि आप मेरे लिए क्या कर रही थीं। उसे अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। अगर ख्याति माँ स्वार्थी होती तो वो कभी इस तरह से हमें समेटती नहीं। तभी आर्यन बोलता है, वाह भरत, मिलाप से पहले मेरी बात तो सुनो। मैं भी तो इसी घर का हिस्सा था और इन्होंने मेरे साथ जो किया वो क्या था? मुझे क्यों नहीं अपनाया गया वैसे जैसे प्रेम को? गौतम अब समझ चुका था कि आर्यन अब चालें खेलने लगा है। वो सोचता है, इससे संभल कर रहना होगा। ये कोई सीधा इंसान नहीं है। लीला कहती है, बहुत अच्छा बोला इसने, लेकिन क्या पता गलत कर दे। हम भरोसा कैसे करें? अनुपमा की बात होती है, वो जरूर अपनी बेटी के ससुराल गई है। खुद ही घर जमाई बन गई है। कोई कहता है, राही ने बुलाया होगा तभी गई होगी। लेकिन लीला फिर बोलती है, बार बार क्यों जाती है? समझ नहीं आती उसे। तो कोई जवाब देता है, लीला तू बस कर, खाना खाकर खा ले, ज्यादा मत बोल। इधर प्रेम अब पूरी सच्चाई को समझ चुका है। वह आर्यन के सामने हाथ जोड़ता है, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। इन्होंने मेरे लिए किया, मेरे लिए सहा। आर्यन अब भी ठंडा नहीं होता। माफ नहीं कर सकता, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए इन बातों को भूल भी नहीं सकते? अगर ये स्वार्थी होती
तो इन्हें सब कुछ मिल चुका होता। अनुपमा बोलती है, देखो आर्यन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अगर तुम थोड़ा ठहरो, थोड़ा समझो तो सब कुछ बदल सकता है। राही भी पास आकर कहती है, पापा अब समझ जाइए ना, आपसे कोई जगह नहीं ली गई, आपको संभाला गया था। वहीं किंजल मोबाइल में फोटो देखती है और कहती है, व्हाट अ लवली फोटो, पार्टी में कितनी अच्छी फोटो आई है ना। कोई पूछता है, तुम्हारे बॉस तुम पर कितना भरोसा करते हैं, है ना। किंजल थोड़ी झिझकती है, हाँ करते हैं। इस कहानी की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। भावनाएं, गलतफहमियां, माफिया और सच्चाइयों के इस जाल में अब सब कुछ बदलने लगा है। प्यार और अपनापन फिर से जन्म लेने को तैयार था, लेकिन क्या हर दिल वाकई तैयार था सच को अपनाने के लिए। आर्यन ने जैसे ही अपने पापा के फैसले को मान लिया, ख्याति माँ की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन प्रेम ने जब ये कहा कि अगर माँ को घर से निकाला गया तो वो भी उनके साथ ही जाएगा, तो पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। पराग कोठारी प्रेम की आंखों में झांकते रह गए, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि यह सब अचानक कैसे हो गया। वहीं अनुपमा अब भी चुप नहीं बैठी थी। उसने आगे बढ़कर कहा, आप सब अपने अपने हिसाब से फैसले सुना रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ख्याति माँ की जगह खड़े होकर सोचा कि उन्होंने यह सब क्यों किया। उसने गुस्से से पराग की ओर देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि ख्याति ने सिर्फ ऐशो आराम के लिए जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह तब ही सब छोड़ देती जब उन्हें पहली बार ठुकराया गया था। उन्होंने वर्षों तक सब सहा, लेकिन किसी ने उनके जज्बात नहीं समझे। ख्याति अब भी चुप खड़ी थी, जैसे अपने ही बनाए पलों में डूबी हो। आर्यन की बेरुखी उसे अंदर से तोड़ रही थी, फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। प्रेम ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कैसे इतना कठोर हो सकता है। आर्यन, माँ ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समझना चाहा था। उन्होंने जब तुम्हारे लिए त्याग किया तब यह नहीं सोचा था कि एक दिन तुम यही कहोगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। आर्यन ने गर्दन झुका ली, लेकिन उसका मन अभी भी साफ नहीं हुआ था। इधर किंजल और ईशानी के बीच बहस हो रही थी। ईशानी कह रही थी, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती। किंजल ने गुस्से से कहा, तू राजा जैसे लूजर से मिलने नहीं जाएगी, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। परी बीच में बोली, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप क्यों उसे रोक रही हैं। तब किंजल ने तंज कसा, अब समझ आया कि तू क्यों चाहती है कि ईशानी की शादी ना हो, तू खुद उस लड़के पर नजर रखे बैठी है। इस पर परी गुस्से से बोली, मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द और मत बोलना। बहनों की आपसी लड़ाई अब घर के बाकी लोगों के लिए और परेशानी का सबब बन रही थी। उधर ख्याति ने एक आखिरी कोशिश की और बोली, प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन क्या माफी का हकदार होना इतना बड़ा जुर्म है। वह पराग की ओर बढ़ी, मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो सोचा था कि यहीं से एक दिन दुनिया छोड़ूंगी। क्या आप मुझे वो हक नहीं देंगे। लेकिन पराग ने सख्ती से कहा, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे धोखा याद आता है। अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो शायद मैं वो धोखा भूल पाऊं। प्रेम ने कहा, आप सबने फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। अगर ख्याति माँ जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। घर में जैसे बिजली सी कड़की। पराग की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनुपमा फिर बोली, हर किसी के पास कोई न कोई राज होता है। क्या आप में से किसी ने कभी कोई गलती नहीं की। कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ न कुछ छिपाया न हो। उनकी बातें सबके दिल को छू रही थीं। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में चल रहे बदलाव की खबर ने किंजल को भी टेंशन में डाल दिया था। उसने घबराते हुए कहा, अगर मेरी जॉब चली गई तो परी की पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पति की आंखों में देखा, उसने खुद को संभाला और कहा, जो भी हो, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो करूंगी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए, परी की जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। आर्यन का चेहरा अब भी कठोर बना हुआ था। उसने ख्याति की तरफ देखा और कहा, आपने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने कभी मुझे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरे लिए कपड़े, पैसे, ये सब काफी नहीं थे। एक माँ का प्यार चाहिए था जो आपने कभी दिया ही नहीं। ख्याति ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने कोशिश तो की थी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की थी।
बस तुम्हारा प्यार नहीं जीत सकी, प्रेम गुस्से से बोला। अगर ख्यातिमा स्वार्थी होती तो इस घर की सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं समझते आप ये सब? अब पराग कोठारी प्रेम को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वह लड़का कुछ ज्यादा ही समझदार हो चुका है। वो सोचने लगे कि कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं। और फिर खुद ही बोले, अब जो भी हो, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन इस बार फैसला सोच समझकर ही लेना होगा। अब सबकी नजरें पराग पर थीं। अनुपमा की आंखों में राहत थी कि शायद अब कुछ सुलझ जाए। राही ने पास आकर कहा, प्लीज पापा, अब और सजा मत दीजिए। सबने बहुत सह लिया है। कहानी यहाँ उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किसी की भावनाएं, उनकी गलतफहमियां और सच्चाइयां एक दूसरे से टकरा रही थीं। क्या अब प्रेम का ये ऐलान कुछ बदल पाएगा? क्या ख्यातिमा को अब अपना स्थान मिल पाएगा? क्या आर्यन का दिल पिघलेगा? यह सब जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प होने वाला है।